सर ने भी मजाक में बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, मैं भी भावुक हो गया। अब आप देखो क्या होगा। देखो यार, लाइफ, व्हाट इज लाइफ एग्जैक्टली? मेरा मानना है कि लाइफ उतार चढ़ाव का एक कारवां है, जहां पे आपको बहुत ऊंचाइयां भी मिलेंगी और बहुत सारी बार आपको नीचे भी आना पड़ेगा जिंदगी के अंदर। देखो एक लाइन है जो मैं यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे शेड्स होंगे, बहुत सारे आप ऐसे लोग होंगे जो जिंदगी में हार से डरते होंगे। हार दूर करना किसी भी चीज को, हार आती होगी, आप लोगों को हार मिलती होगी, ऐसा होता होगा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी शायद वो सक्सेस लेवल नहीं मिल पाता होगा जो आप चाहते हैं। ऐसा नो, ऐसा होता कि नहीं? तो एक लाइन बोलूंगा, प्लीज मेरे पीछे दोहरा लेना। और जिंदगी में कभी भी आपको लगे कि मैं जिंदगी में हार रहा हूं, तो ये लाइन जरूर घर में दोहरा लेना। मैं चाहता था लाइन अकेले भी बोल सकता था, लेकिन आपसे इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। कब तक हार आएगी? कब तक हार आएगी? कब तक हार आएगी? कब तक हार आएगी? एक दिन तो हार भी मुझसे हार जाएगी। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाकर बताओ कि हार भी आपसे परेशान हो जाएगा, ये बंदा तो हारता ही नहीं, मैं इसके आगे हार जाती हूँ। जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओ। यू नो, आप एक कॉइन लो, कॉइन के अंदर टेल्स और हेड होता है। टेल्स पे लिखते हो हार, हेड पे लिखते हो जीत। अरे कितनी बार टेल आ जाएगा, कभी ना कभी तो हेड आएगा। तो हमेशा जिंदगी में याद रखना, गम की अंधेरी रात में कि तू इंतजार न कर, सुबह जरूर आएगी, बस तू सुबह का इंतजार कर। यू नो, सही बात बोलने की तो मैं कोई माँ के पेट से सीखकर तो नहीं आया। सीखा तो एक ही माँ के पास आके मैंने, कॉर्पोरेट माँ के पास आके। यू नो, सिखाएंगे एक ही माँ ने मुझे कि क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना। और तो सर आपने इतनी सारी बातें बोल दी। मतलब मैंने आपको रास्ते में कल बताया था कि एक शेर इन्वेंट किया मैंने। आजकल थोड़ा ज्यादा शायर हो गया हूं मैं, इसलिए नहीं कि प्यार में, अपने काम से प्यार में। तो काम को लेकर ही शेर इन्वेंट करता हूँ। मतलब टूटा फूटा सा शेर है, तो मतलब घबराना मत, कोई आपके सामने गालिब साहब नहीं बैठे जो खतरनाक बोल देंगे। लेकिन दुनिया में दस्तूर है, दुनिया में होता बहुत है। नशा एक बहुत खतरनाक चीज है। मैं पूनम पांडे वाला नशा नहीं बोल रहा, याद रखना। नशा दुनिया में बहुत खतरनाक चीज है। चाहे तो इंसान से बहुत कुछ अच्छा भी करा सकती है और चाहे तो बहुत कुछ बुरा भी करा सकती है। तो सौरभ सर के लिए, मेरे लिए वो एक शेर है, अगर आप इरशाद फरमाएं मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ना हमें शराब का नशा है, ना हमें कश का नशा है। यू नो, कश, सिगरेट। ना हमें शराब का नशा है, ना हमें कश का नशा है, हमें तो सिर्फ सफलता का नशा है। एक दिन बन जाए हम इस दुनिया के सबसे बड़ा नशा, अब तो यही सबसे बड़ा नशा है। सिर्फ बनाए, मैं बनाते चले जाऊंगा। इतना बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जुनून आपके अंदर इतना होना चाहिए किसी भी चीज को करने का। यू नो, मार्क जुकरबर्ग में जुनून था कि मैं फेसबुक बनाऊंगा, सबसे आगे पहुंच जाऊंगा। अभी सुबह हम सत्या में जयते देख रहे थे, आपको याद होगा, उसमें 2 गर्ल्स आई थी। मैं भी एक नाम को बता रहा था। उसमें 2 लड़कियां आई, दोनों बहनें कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडल विनर है रेसलिंग के अंदर। एक का नाम था भारती कुमारी, एक का नाम था फॉरवर्ड भारती, मतलब 2 सिस्टर्स, गीता फोगट और भारती फोगट। वो दोनों आई, हरियाणा में रहती थी। उनके घर में 4 बेटियां आई, मतलब उनके पापा की 4 बेटियां आई। और उनके पापा ने पता क्या सोचा कि मैं इनमें से 2 को गोल्ड मेडलिस्ट बनाऊंगा कॉमनवेल्थ गेम्स का। और वो 2014 का कॉमनवेल्थ गेम्स जीती थी, दोनों की दोनों बहनों ने गोल्ड मेडल जीता। उनसे जब आमिर खान क्वेश्चन पूछ रहा था ना, उन्होंने पता क्या बोला कि हमारे पापा हमें बहुत मारा करते थे, अगर हम ढंग से ट्रेनिंग नहीं करते थे तो हमारे पापा हमें मारा करते थे। तो सारी ऑडियंस शॉक हो गई और आमिर खान भी शॉक हो गए, मतलब लड़कियों के लिए आप हाथ उठाते थे वो। तो पता उस लड़की ने क्या जवाब दिया कि मेरे पापा क्या कहा करते थे। आई वाज वेरी शॉक्ड। मैंने कहा ये होता भाई, दम कुछ करके दिखाने। कहती मेरे पापा मुझे कहा करते थे, जब तुम खाती लड़कों जितना लड़कों के रस्ते में हराती हो, लड़कों से तेज दौड़ते तो मार क्यों नहीं खाओगी, तभी तो कुछ लड़कों से अच्छा करके दिखाओगी। अगर चाहो तो जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है, जिंदगी में सब कुछ अचीव करना आसान है। रही बात मेरी अचीवमेंट्स की, तो अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से सारे बता रहे थे, चलो मैं बताता नहीं, ज़्यादा है इस बार ही बता देता हूं। शुरू के 7 महीने में पल्सर की केस आई थी 60,000 रुपए की। उसके 8 महीने के बाद हुंडई वरना ली थी 8.5 लाख रुपए की। उसके 1 साल के बाद हुंडई i20 ली थी 6.5 लाख रुपए की। उससे 7 महीने के बाद 55 लाख रुपए का फ्लैट किया था नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जिसकी कॉस्ट लगभग 1 करोड़ रुपए है। उसके 1 साल के बाद एक निसान माइक्रा ली थी 7.5 लाख रुपए की। ज्यादा कुछ नहीं किया। मेरा दोस्त बहुत खुराफाती है, जब मेरे साथ रास्ते में आता तो मुझे नया सपना दिखाया था
इस बार भी रास्ते में इन्होंने मुझे एक नया सपना दिखा दिया, मुझे पता ही नहीं लगा दिल्ली से लेकर जयपुर तक का सफर कैसे पूरा होगा 2.5-3 घंटे के अंदर। उन्होंने बस मुझे मोटिवेट कर दिया, जिस दिन वो सपना पूरा हो जाएगा तो वो भी आपको दिखा देंगे। लेकिन इस बात का दावा आपको जरूर कर सकता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आप सिर्फ एक सपना बोलकर देखो, वी बोथ हैव दैट मच गट्स कि हमें पता उस सपने को पूरा कैसे करवाना है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला सपने किसके पूरे होते हैं, सपने कौन पूरे कर पाता है। 2 लाइव एग्जांपल्स आप लोगों के सामने खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत बड़े बन गए, अभी तो सिर्फ शुरुआत करिए, अभी से शुरुआत करिए, जिंदगी में बहुत आगे जाना है। मुझे इतना बोलना चाहूंगा, जो लोग हमारे साथ इस कारवां में जुड़ते चले जाएंगे वो आगे आते चले जाएंगे। और अंत में अपने सारे दोस्तों के लिए, अपने सारे एसोसिएट्स से एक बात बोलना चाहूंगा, तो आजकल कभी कभी बड़े परेशान हो जाते हैं। देखो क्या होता है जिंदगी के अंदर, अभी सर ने भी लाइन बोली कि जब हमने बिगिनिंग करनी स्टार्ट करी तो बहुत से लोगों ने हमारे पास बहुत सारे पत्थर फेंके, बहुत कुछ बोला कि तुमसे होगा, तुम कर नहीं पाओगे, तुमसे हो नहीं पाएगा, और सच थिंग्स। पता है हम दोनों शुरू से बड़े शातिर थे, दोनों में शरीफ कोई भी नहीं है, बात याद रखना, शातिर दोनों ही है, ये बात सच्ची में याद रखना, दोनों बड़े शातिर थे। लोग हमें खींच खींच के पत्थर मारते रहे, हमने उन पत्थरों को कलेक्ट करा, इकट्ठे करते रहे, आज अपने सपनों को शीश में खड़ा करके दिखा दिया हम लोगों को। हम मांगे पत्थर सिर्फ उन लोगों को पढ़ते हैं जो मीठे होते हैं। किस तरीके से, आप कभी भी चले जाना, कभी भी कोई इंसान यू कुड से, कभी भी कोई इंसान नारियल के पेड़ पत्थर मार नहीं सकते, नारियल लगा इतना ऊंचा होता है, उसे काटना ही पड़ता है। इंसान सबसे ज्यादा मीठे फल पे पत्थर मारता है, दैट इज कॉल्ड एप्पल ट्री, सेब का वृक्ष, सेब का ट्री, उस पे सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं ताकि सेब हमारे पास आ सके। तो याद रखना, अगली बार कोई आपको पत्थर मारे ना तो आप सबसे मीठा फल इस दुनिया का, इसलिए आपको पत्थर मारे। कुछ चंद मिनटों से सुन रहे हैं, जिस इंसान को आप समझ रहे हैं, बस इस बात का दावा कर सकता हूं, आने वाले समय के अंदर आई कैन प्रोक्लेम दिस थिंग, आई कैन चैलेंज दिस थिंग कि ही इज गोना बी द मिडास टच ऑफ दिस वर्ल्ड। जिस इंसान में इंसान ने हाथ रख दिया ना, वो इंसान अपने आप सोने का बन जाएगा। प्लीज वेलकम